गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर क्या होता है यानी व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। तो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, ग्रामर से आप क्या समझते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज दैट साइंस, ग्रामर इज दैट साइंस in which we learn how to read, write and speak correctly। विज्ञान की वह भाषा, विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत हम बोलना, लिखना, पढ़ना शुद्ध सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है, ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुकेशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी में हम लोग वर्ण विचार यानी वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। इटिमोलॉजी शब्द विचार यानी इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शब्द विचार पढ़ते हैं। सिंटैक्स वाक्य विचार, पंचुकेशन चिन्ह विचार, प्रोसोडी छंद विचार। ओके। लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा क्या है? भाषा क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडिया बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट और फीलिंग, यानी हम अपनी मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या समझाते हैं या समझाने की चेष्टा करते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। ओके। अब आता है ऑर्थोग्राफी, इट मीन्स लेटर। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग लेटर्स यानी वह अक्षर यानी वर्ण का अध्ययन करते हैं। लेटर, लेटर इज साउंड, लेटर इज साउंड विच इज स्पोकन इटसेल्फ और विथ द हेल्प ऑफ अदर। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं या किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भावेल स्वर्ण वर्ण, सेकेंड कंसोनेंट व्यंजन वर्ण, थर्ड सेमी भावेल और स्वर वर्ण। स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं? स्वर वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते रहते हैं। भावेल, व्हाट इज भावेल? भावेल इज दैट विच इज स्पोकन इटसेल्फ। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, यानी स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। सच एज, जैसे ए ई आई ओ यू। स्वर्ण वर्ण 5 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंसोनेंट, कंसोनेंट इज दैट विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ भावेल। कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होती है। स्वर्ण व्यंजन वर्ण टोटल 19 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 19 होते हैं। 19 सच एज बी सी डी एफ जी एच जे के एल, इस तरह से कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण 19 होते हैं। सेमी भावेल, सेमी भावेल इज बेसिकली, सेमी भावेल इज बेसिकली कंसोनेंट बट सेमी भावेल।
बट सेमी वावल इट वर्क एज ए वावल। अर्थवर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका जो कभी स्वर्ण वर्ण की का काम करते हैं, कभी व्यंजन वर्ण का काम करते हैं। सेमी वावल दो होते हैं। सेमी वावल कितने होते हैं? दो होते हैं। सच एज जैसे W और Y, यह सेमी वावल होते हैं। सेमी वावल होते हैं। W कभी Y का काम कंसोनेंट का काम करते हैं, कभी वावल का काम करते हैं। जैसे जैसे यंग, YOUNG, यहाँ Y क्या बन रहा है? कंसोनेंट। काउ, काउ, W क्या बन रहा है? वावेल। वर्क, वर्क क्या बन रहा है? W कंसोनेंट। इस प्रकार से कभी सेमी वावेल Y कंसोनेंट बन जाते हैं, कभी वावेल बन जाते हैं। यानी जब कभी भी Y अथवा W किसी भी शब्द का प्रथम लेटर होता है तब यह कंसोनेंट के तरह कार्य करता है। जब Y या W प्रथम अक्षर होता है तो हमेशा वह कंसोनेंट की तरह कार्य करता है, लेकिन जब ये Y और W किसी बीच में या अंत में आता है तो वह वावेल की तरह कार्य करता है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।